Good morning class. Today we will start our new chapter that is solid state. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट को जानने से पहले सबसे पहली बात आती है हमारी कि मैटर क्या होता है। आप ये टॉपिक 9th क्लास में पढ़ते हो। मैटर वो होते हैं जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, और एक डेफिनेट मास होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, चेयर, बेंच, ये सारे क्या होते हैं हमारे सॉलिड के एग्जांपल दे दें। उसके बाद देखो हमने क्या किया, 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब मैं इन तीनों के अंदर अगर मेन डिफरेंस की बात करूं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इनके बीच में, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ मैं आपको पॉइंट से बता देता हूँ। जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजर होंगे। जिसके पार्टिकल्स क्लोजर होंगे, ठीक है, उसकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट मास होगा। और जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट मास होगा, ठीक है, तो क्या आप उसको कंप्रेस कर पाओगे? नहीं। और जो चीज़ कंप्रेस नहीं होगी तो क्या वो फ्लो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वो फ्लो भी नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी हमारी। तो हम एक इस तरह एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, क्लियर। जो बातें मैंने आपको बताई अभी, वही बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि वो रिगिड होता है, ठीक है, पोजीशन होती है, क्लोजर होता है, उनकी डेफिनेशन होगी और उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड 2 टाइप। मैं ना एक एग्जांपल सा लेता हूँ, जैसे NaCl, तो मैं क्यू बना देता हूँ आपके सामने। ठीक है, क्यू फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक 3 डायमेंशनल क्यूब बना दी। अब ये जो मैं आपको डार्क कर रहा हूँ और ये सर्कल, यानी कि डार्क वाला पोर्शन तो आपका क्या आएगा, Na, और जो सर्कल होएगा वो Cl। तब ये Na है तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, Cl, और ये Cl है तो ये Na, फिर ये आपका Cl, ये Na, ये Cl, ये Na। राइट, क्लियर है। ठीक है, ये मैंने NaCl का आपके सामने एक स्ट्रक्चर सा बना दिया। देखो 2 टाइप सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है, अमरफस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, देखो वो एक रेगुलर, क्या है, उसकी एक रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप का मतलब देखो क्या है, एक Na है तो Cl, NaCl, NaCl, यानी कि दूसरी बात क्या है, 2 लगातार Na नहीं है, 2 लगातार Cl नहीं है, मतलब एक डेफिनेट शेप, रेगुलर शेप है। अमरफस का एग्जांपल मैं अगर दे दूं तो देखो प्लास्टिक और रबड़, इनकी कोई भी इरेगुलर, यानी कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ये सारे इरेगुलर शेप में होते हैं। दूसरी बात देखो क्या है, ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग ऑर्डर दोनों के होते हैं। यानी कि मैं NaCl लिखते लिखते पूरा रूम, पूरा यूनिवर्स कर सकता हूँ। कंडीशन क्या होगी, 2 लगातार Na नहीं और 2 लगातार Cl नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ कितना एक्सपेंड करोगे, शॉर्ट रेंज तक ही एक्सपेंड होते हैं, ये लार्ज रेंज तक एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका देखो क्या है, थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर मेजर करते हैं, जिसकी कोई एक रेगुलर शेप होती है तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इनके अंदर अब ऑटोमेटिक है, जब इसका ज़्यादा है तो इसका क्या आएगा, कम होएगा। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये हमें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे, वो देखो ये आपका Na है और ये Cl है। मान लो एक NaCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए 30 kg एनर्जी चाहिए, 30 30 30 30। मैं इस Na के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ 30, ठीक है, इधर भी 30। ये दोनों डायरेक्शन तो फिक्स होगी, मगर Na से जब Na की तरफ आएगा तो क्या हो गया, सेम हो गया। तो या तो उससे एनर्जी ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। ठीक है, एक तरीके से कम ही लगती है, क्योंकि सेम चार्ज हो गए, रिपल्शन होती है। यानी कि ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन में हमें क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं। मगर जो जो अपने कौन से होते हैं, अमरफस सॉलिड, ये हमें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वैल्यू, किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, अब जिसकी एक रेगुलर शेप है तो उसके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, डेफिनेट होगा, ज़्यादा होगा, इसके अंदर नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो, क्वार्ट्स, सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, इसका एग्जांपल ग्लास, रबड़ और ये। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये सारे के सारे ट्रू सॉलिड होते हैं, और अमरफस सॉलिड कौन से होते हैं, ये सूडो सॉलिड या सुपर सॉलिड। सूडो सॉलिड या सुपर सॉलिड के लिए हम क्या बात बोल सकते हैं, देखो आपने कोई सी भी बहुत पुरानी बिल्डिंग में चले जाना जो 15 से 20 साल पुरानी होगी, और आप उनके ना विंडो को जाके ऑब्जर्व करना। जब आप विंडो को जाके ऑब्जर्व करोगे तो वो जो बीच में है ना, मतलब विंडो के बीच का जो पार्ट होगा वो आपका पतला होगा, थिन होगा एज़ कम्पेयर टू एज, क्योंकि वो जो ग्लास और जो वो है ना, क्या कहते हैं, ठीक है, ग्लास, वो क्या कहते हैं, फैलने लग जाता है, ठीक है, सेंटर से एज की तरफ फैलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब मैंने आपको क्या बोला, 15 से 20 साल 25 साल फैल रहा है, मगर इतना स्लो फैल रहा है कि उसको 20-25 साल लग गए, ठीक है, समझ गए। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड, वेरी स्लो डिफ्यूज़ होते हैं वो। क्लियर। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ठीक है, 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवलेंट सॉलिड जिसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, थर्ड है हमारा मोलिकुलर सॉलिड जिसके अंदर 3 पार्ट आएंगे, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फोर्थ है हमारा मेटेलिक सॉलिड। ये वैसे आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, बट हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, मैं तुम्हें अगर आयनिक सॉलिड के बारे में डिस्कशन करूँ तो देखो आयनिक सॉलिड क्या है। आयनिक सॉलिड वो होंगे, एग्जांपल ले लो NaCl, जिसके अंदर एक एटम, वन एटम कैन कंप्लीट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम एंड द फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन दैम, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से कैटायन और एनायन आपके बनेंगे। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, वो हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जब आप उनको हैमर करो, यानी कि वो एक तरीके से हैमरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करूँ तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, आराम से पास हो जाएगी क्योंकि कैटायन और एनायन बनेंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर सकते हो। सेकेंड वन क्लासिफिकेशन दैट इज़ कोवलेंट, जहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। देखो कोवलेंट अपने नाम से क्या बताता है, कोवलेंट ये कहता है कि जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और वो कोवलेंट बॉन्ड जिन सॉलिड में बनेगा हम उनको क्या बोलेंगे, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, क्वार्ट्स जिसको SiO2 बोलते हैं, या ALN। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करो तो दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर हैं क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, हार्ड है ये, ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ ज़्यादा है। इसीलिए थोड़ा सा इसके अंदर एलोट्रोप डिस्कस कर देते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड का आपको पता ही है कि सिंगल कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर बिजी इन मेकिंग बॉन्ड, बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री ड्यू टू दैट, ठीक है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये चीज़ें हम 9th में ही पहले से पढ़ते आते हैं। थर्ड वन देखो हमारा क्या है, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड वो होएगा, देखो सीधी सी बात है, मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वही मेटल होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होएगा वो हमारा एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट होएगा हम उसको एक तरीके से कर्नल लेते हैं। यानी मेटेलिक सॉलिड ओनली एग्जिस्ट इन मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, जो भी। तो ये सबको पता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ये हार्ड एंड मेलेबल होते हैं, ठीक है, ये भी एक क्लासिफिकेशन। फोर्थ वन क्लासिफिकेशन इज़ द मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है, इज़ डिफाइंड इन दोज इन विच मोलिक्यूल लाइक Cl4, हीलियम्स, ठीक है, यानी कि सारे के सारे मोलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी 3 पार्ट हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि नॉन पोलर वो होता है जिसके अंदर जीरो डायपोल होता है, ठीक है, जीरो डायपोल बोल दो, जिसमें चार्ज की डिस्पर्जन ना आए। CCl4, हीलियम, नियोन, ये सारे हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, ठीक है। नॉन पोलर में जो बॉन्डिंग डिफाइन होती है वो हमारी कौन सी होती है, हाइड्रोजन डिस्पर्स, ठीक है, या वंडरवाल होती है, और ये इंसुलेटर होते हैं, और दूसरी बात क्या है, ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या है हमारा पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पोलर वो होएगा जिसके अंदर चार्ज का सेपरेशन आता है,
चार्ज का सेपरेशन आएगा तो बेसी बात है उसमें डायपोल एग्जिस्ट करेगा। तो वो एग्जांपल ले लो जैसे HCl H2O SO2, ठीक है। और इनके बीच में एक चीज़ और देखना, ठीक है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन डिफाइन होती है वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इसी का पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन को मैंने आपको बोला ही था, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का फ़ोन कर दो तो वो हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है और ये इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के।